Hi, so welcome to my another blog. तो आज का टॉपिक पहले तो मेरे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या टॉपिक आज का पकड़ूं। लेकिन मेरी अपनी ज़िंदगी में इतने सारे टॉपिक हैं। अगर मैं एक पर रोज़ भी ब्लॉग बनाऊंगी तो मुझे लगता है कि मैं एक इंसान को तो एटलीस्ट कुछ अच्छी चीज़ उसको लगेगा कि हाँ भाई, एक इंसान तो मेरे ब्लॉग से कोई अच्छी चीज़ ले सकता है। सारी ज़िंदगी इंसान इसी वहम में गुजार देता है कि भाई रिश्तेदार हमारे हैं, भाई बहन हमारे हैं, जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी हमारे वक्त पर काम आएंगे। आते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों का एहसास भी दिला देते हैं। लोग कहते हैं कि रिश्तेदारों के बिना क्या ज़िंदगी होती है। मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी आप जितने अकेले जियोगे, एक ओनली वन फैमिली के साथ जो कि आपकी ओन होती है, आपके पति, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके बच्चे, तो आप ज़िंदगी को एक वाकई में आप सही तरीके से जी सकते हो। देखो, रिश्तेदार जो होते हैं ना, ये आपके काम सिर्फ तब तक आते हैं जब तक आप इनकी बातों को मान के चलते हो। आप एक डिसीज़न अपनी मर्ज़ी से ले लो, देखो रिश्तेदार कैसे खट खट करके कचरे की तरह हट जाएंगे तुम्हारे कपड़ों पे से। हिलाने से कचरा हट जाता है ना, रिश्तेदार ऐसे ही हट जाएंगे। भाई बहन, रिश्तेदार। और एक मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हो भी चुका है, क्योंकि तो उस वक्त ना मैं बड़ा मुझे ख़राब लगता था कि ऐसा क्यों, ये मुझे इतने अपनों के इतने बुरे चेहरे मुझे आखिर क्यों देखने पड़े। लेकिन फिर मुझे लगता है कि नहीं, बहुत अच्छा हुआ। अगर वो चेहरे मैं नहीं देखती तो मैं ज़िंदगी की सच्चाइयाँ, लोगों की सच्चाइयाँ कैसे सीखती। शुक्रगुज़ार होना चाहिए इंसान को, हर उस इंसान का जो आपके साथ एक बहुत गहरे रिश्ते में रहकर आपको उसने छोड़ा, आपको धोखा दिया, आपको मानसिक शारीरिक प्रताड़ित किया। उससे पता लगता है कि ज़िंदगी में रिश्ते नाते एक्चुअली कुछ नहीं होते। और ये पता स्पिरिचुअल बातें नहीं है, एक्चुअली ये सच है। आप देख रहे ना, आपको जितनी भी तकलीफ़ होती है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ रिश्तेदारों की वजह से होती है, भाई बहनों की वजह से होती है। हम लोग की अपनी तकलीफ़ कुछ होती नहीं है। दैट्स वाई मैं सबके साथ रहकर भी सबसे कट के रहती हूँ। दैट्स वाई मैं हैप्पी हूँ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मुझे ना किसी से इतना लेना देना है नहीं। क्योंकि जब कभी मेरे ऊपर एक बुरा वक्त आया था, सबने मेरे साथ छोड़ दिया था। जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था, तो आज मेरे लिए कोई भी मैटर नहीं करता, ना वो दोस्त, ना रिश्तेदार। मेरे लिए बस वो इंसान मैटर करता है जो मेरी तकलीफ़ में मेरे साथ खड़ा हो। खून वून के रिश्तों को मैं नहीं मानती हूँ, कुछ नहीं होते। अगर ये रिश्तों में आप बात उनकी मान के चल रहे हो, उनके हिसाब से आप चल रहे हो, तब तक तो वो आपके हैं। जहाँ आपने उनके हिसाब से, अपने हिसाब से एक कदम भी ले लिया, तो ये आपसे अलग हट जाएंगे। तो भाई, ऐसे रिश्तों का क्या फ़ायदा जो आपकी आज़ादी छीन ले, है ना, जो आपके फैसला लेने का वो छीन ले आपका, जो आपकी खुशियों से जो सिर्फ इसीलिए परेशान हो जाए कि उन्होंने कहा था कि आप इस फैसले से परेशान रहोगे, लेकिन आप उस फैसले में खुश हो, वो सिर्फ इस चीज़ से दुखी हो जाए। मैं तो ऐसे रिश्तों को कोई महत्व नहीं देती। और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी हुआ, मुझे लगता था आज से 10 साल पहले की बहुत बुरी चीज़ें हैं, आज मुझे लगता है कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में जो बहुत अच्छा हुआ और मैं कभी भी नहीं सीख सकती थी। अच्छा, अब ये एक दूसरी बात पे आ जाते हैं कि भाई, आप इतना, कोई इंसान कर रहा है कुछ, ठीक है, अपनी लाइफ में। अब जैसे कंटेंट क्रिएटर हैं, बॉलीवुड में एक्टर वगैरह हैं, तो इनके आसपास भी जो इनकी सराउंडिंग होती है, आप देखना ये लोग सबसे अलग हट जाते हैं। होते होंगे रीज़न उसके पीछे, उनका क्या होता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने महसूस किया उसका रीज़न तो भाई यही है कि अलग उन्हें हटना पड़ता है। क्योंकि लोग मतलब जेलस बहुत करने पर लगते हैं, लोग नेगेटिविटी बहुत फेंकने लगते हैं आपकी तरफ, सिर्फ इसीलिए कि वो लोग वो काम नहीं कर सकते। वो आपके जैसे दिखना चाहते हैं, वो आपके जैसे बनना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं सकते।
आप उन्हें अच्छे लग रहे हो देखने में, आपका ड्रेसिंग सेंस उनको अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है, ऊपर से बोलेंगे हाँ ऐसे कपड़े पहनने लगी, हाँ ऐसा बोलती है, ऐसा बोलती है। लेकिन अंदर से कहीं एक दबी छुपी ख्वाहिश उनके अंदर भी होती है कि काश कहीं मैं भी ऐसा होती, या नहीं भी होती तो उनको बुरा लग रहा हो, वो वॉट जो भी है। लेकिन 80% तो रीज़न ये होता है कि वो आप जैसे बनना चाहते हैं। तो किसी के जैसा क्यों बनना? मैं ये कहती हूँ कि इस धरती पर एक भी चीज़ अल्लाह ने ऐसी नहीं बनाई, एक चींटी भी बेवजह नहीं पैदा की, कीड़े मकोड़े भी बेवजह नहीं है, उनके वजह है। तो आप सिर्फ इसीलिए आप जल रहे हो कि मैं टैलेंटेड हूँ, मुझसे आप जल रहे हो कि मैं टैलेंटेड हूँ। टैलेंट तो आपके अंदर भी है, बस बात ये है कि मैंने अपने टैलेंट को देख लिया। आप किसे से समझता चाहिए बताओ मुझे, एक टैलेंटेड इंसान को, एक मेहनती इंसान को? मैं एक मेहनती इंसान को ज़्यादा कामयाब समझती हूँ, क्योंकि मैं टैलेंटेड इतनी नहीं थी लेकिन मैं मेहनती बहुत थी। मैं बस, थैंक गॉड, मैं बस ऐसी हूँ कि जिस चीज़ के पीछे मैं पड़ जाती हूँ ना, मैं उसको करके ही दम लेती हूँ, और जब जिस चीज़ में मैं दाखिल होती हूँ तो मैं उस चीज़ की पूरी जिम्मेदारी में अपनी पूरी निभाती हूँ। अगर मैंने किसी चीज़ को हाथ में लिया है तो उसको मैं फिर छोड़ूंगी नहीं, हाथ में लिया है उसको मैं एंड तक लेकर जाऊंगी। मुझे अपनी ज़बान की कीमत बहुत है, जहाँ मेरी ज़बान है, रुपए पैसे के लिए मैं बहुत ईमानदार हूँ। देखो मैं बस अपने बारे में बोल रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ अपने बारे में पता है। अब तुम लोग कहोगे अपने बारे में अच्छा ही क्यों बोल रही हो? क्योंकि बहुत ठुक पिट के मैं ऐसी हुई हूँ जो कि मैं अपने बारे में आप लोगों को इतनी बातें बता पा रही हूँ। कमियाँ मेरे अंदर थी, बहुत थी। लाइक मैं इमोशनल बहुत थी, हर किसी से अटैच बहुत जल्दी हो जाती थी, फिजूल में लोगों से बहस बहुत करती थी, आर्ग्यू बहुत करती थी, और हर किसी की तरफ मेरा फोकस रहता था। मतलब मुझे लगता कि मैं खिलौने जैसी थी, वो आ गया तो वो मुझे चाबी से नचा के चला गया, उसने कुछ कहा तो, इसने मुझे कुछ कह दिया तो उसने मुझे चाबी से घुमा दिया उसने। अब मैं फ़र्क नहीं आता, अब मैं फ़र्क नहीं लेती हूँ किसी का। मन पे विजय, अपने मन पे विजय ना। हालांकि इसमें बहुत वक्त लगा, बहुत दर्द हुआ मन की विजय सीखने में, लेकिन सीख लिया। ब्लेम नहीं करती हूँ मैं किसी को, करती थी पहले, अब नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मैं जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लूँगी तब तक मैं जो चीज़ों में फंसी हुई बाहर नहीं आ पाऊँगी। जिन जिन का भी मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया है, मैं सबको माफ़ कर चुकी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि अगर ये मैं सिर्फ ऊपर से कह रही हूँ तो 100% मैंने नहीं किया तो मैं माफ़ कर पाऊँ, उनके लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि मुझे आगे की अपनी किसी भी लाइफ में वो लोग अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। उनसे उनको अपने से अलग हटाने के लिए मुझे माफ़ करना ही पड़ेगा, और पूरे दिल से करना पड़ेगा, सिर्फ कहकर नहीं। इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, अल्लाह से दुआएं करनी पड़ेंगी कि मुझे दिल में ताकत दो कि मैं माफ़ कर सकूँ। आपने चाहे मेरे जलने वाले हों, चाहे कोई भी हो। लाइक जो बचपन में मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, वो एकदम चेंज हो गई, मतलब कि देखकर मुझे इस तरीके से वो जल गई बस, कि इतनी खूबसूरती क्यों है इसमें, और ये मतलब कि इतना ज़्यादा ये कैसे, मतलब इसने अपने पैर जमा लिए हैं। और मैं गर्व से कह रही हूँ, मैं अपने को प्राउडली कह रही हूँ, दुनिया में मैं प्राउडली कह सकती हूँ बात, मैं जो भी बनी हूँ ना, मैं अपनी मेहनत से बनी हूँ। आज जितने भी लोग हैं, मिलियंस में हैं कि 1000 में हैं कि 1000 में, जो भी मुझे जानते हैं, मैं अपनी मेहनत से बनी हूँ, बिना कोई गलत काम किए, अपनी कंडीशन पर, अपनी शर्तों पे बनी हूँ। मुझे जब मैं बॉलीवुड में ट्राई करी थी, मुझे बहुत गंदे गंदे प्रपोजल आए, मैंने नहीं किया। कंटेंट में थोड़ा सा बोल्ड ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन वहाँ मुझे पता ना कि मेरा कोई मिसयूज़ करने वाला नहीं है। वहाँ मैं जो भी कपड़े पहन रही हूँ वो मैं अपने घर में पहन के अपने घर में उतार रही हूँ। दुनिया के सामने कहीं नंगा नाच नहीं कर रही किसी के सामने जाकर। कोई मुझे छू रहा नहीं है, कोई मुझे हाथ नहीं लगा रहा है, वो मैं जानती हूँ ना। वहाँ तो सीधी सीधी कंडीशंस होती थी सोने की। अब वहाँ तो मतलब बहुत कुछ चलता है यार, चलता भी कि नहीं चलता, मेरे को तो आज तक मैं सच बता रही, समझ में नहीं आया बॉलीवुड का फंडा। अगर चलता है तो फिर वो लोग इतने टैलेंटेड लोग क्यों हैं? पर मुझे लगता है कि वहाँ टैलेंटेड होना तो ज़रूरी है ही, और ये सब भी करना ज़रूरी है। ये सब चीज़ों के साथ, टैलेंटेड होने के साथ आपको इस तरीके से भी रिलेशन बनाने ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो बोल्ड कंटेंट में इसलिए बनाती हूँ क्योंकि लोग चूँकि मेरी बॉडी अच्छी है तो लोगों को उस तरीके से मुझे देखना पसंद है। और वो जो मैं कर रही हूँ अपने घर में कर रही हूँ, मुझे कोई हाथ नहीं लगा रहा है। मुझे बस इस बात का ही है कि मुझे कोई हाथ नहीं लगा रहा है।
मुझे कोई छुए ना, बस मुझे ये है। तो जो बनी हूँ मैं आज अपनी मेहनत से बनी हूँ। जितने लोग जो अच्छा बोलते हैं उनकी ज़हनियत है, बुरा बोलते हैं उनकी ज़हनियत है। मुझसे चलते हैं तो भाई मुझसे मत चलो। अगर मेरे अंदर कोई क्वालिटी है तो आपके अंदर भी क्वालिटी है, बल्कि मेरे अंदर क्वालिटीज़ सिर्फ एक क्वालिटी मेरे अंदर रही, वो है मेहनत की और जुझारूपन की। ये क्वालिटी मेरे अंदर रही, मैं आपको बता रही हूँ। बाकी मुझे लगता है टैलेंट मेरे अंदर रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा रहा। ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उस टैलेंट में परचम लहरा देती। जैसे कि मैं एक्टिंग मुझे आती थी पर बहुत अच्छी नहीं, डांस मुझे आता बट बहुत अच्छा नहीं, पेंटर मैं हूँ बट बहुत अच्छी नहीं, कुक मैं हूँ बट बहुत अच्छी नहीं, इनफैक्ट खूबसूरत भी मैं बचपन में बहुत ज़्यादा नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। ये सब बड़े होकर ग्रूम किया है मैंने अपने आप को, है ना। तो ये चीज़ है, आपके अंदर भी क्वालिटी है, जलो मत यार। आप अपनी क्वालिटी उस तरीके से दिखाओ। किसी में कुछ क्वालिटी होती है, किसी में कुछ क्वालिटी होती है। बस मैंने टूटा फूटा जो भी था मैंने अपना किया। टिकटॉक से जो मैंने शुरू किया, टूटा फूटा उठाकर जो भी था। टिकटॉक से नहीं, पहले ऑडिशन करती थी, रोज़ ऑडिशन करती थी, घर पे ऑडिशन की प्रैक्टिस करती थी, करती रही। फिर टिकटॉक आया, फिर उस पर करती रही। फिर इंस्टाग्राम आया, उस पर करती। फिर मैंने देखा कि थोड़ा सा हॉट कंटेंट डालते हैं तो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं समझ गई लोगों को हॉट कंटेंट पसंद। तो मैंने कहा इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर मैं ऐसे कपड़े पहनती नहीं हूँ तो कोई मुझे हाथ तो नहीं लगा रहा है ना, कोई मुझे छू तो नहीं लगा। अपने घर में पहन के मैंने उतार के रख दिए, बात ख़त्म हो गई है। कोई आपको छुए, आपको अनचाहे तरीके से कोई ऐसे करे तो वो गंदा लगता है। अभी कहने वाले तो वैसे भी कहते हैं भाई, इतना तो आपको रेडी होना ही पड़ेगा चीज़ों के लिए कि आप प्रिपेयर रहो इस चीज़ के लिए, कि जब आप एक सोशल प्लेटफॉर्म पर उतर रहे हो तो आपको हर तरीके का। मैं अपने लोगों की बात करें, अगर मेरे अंदर कुछ क्वालिटी है तो क्वालिटीज़ आपने दे, आप उनका यूज़ करो अच्छे से, और नहीं कर सकते तो जलो मत। सिर्फ आलसी आदमी जल सकता है किसी से, या फिर जो नकारा है। आप काम कर रहे हो, आप खुद अपने में वो हो, तो आप कैसे किसी से जलन कर सकते हैं यार, एक बात बताओ। आप खूबसूरती से जल रहे हैं लोगों की, भैया खूबसूरत दिखना आसान है क्या? पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जिम करना पड़ता है, डाइट कंट्रोल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ये जो इंसान आपको हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अपनी आत्मा पवित्र रखनी पड़ती है। जो चीज़ मैं कहना भूल गई, आत्मा आपकी पवित्र रहेगी तो ये सब चीज़ों के लिए बड़ी मेहनत लगती है। आप तो बस देख के जल लिए, हाँ जी, हाँ, कुड़ के किसी को देखकर कुछ होता नहीं है। जलन कुड़न से कुछ होगा नहीं, उसका नसीब का है और उसके लिए वो हाथ पर चला रहा है, हिला रहा है पूरी तरीके से, तो आप उसके नसीब पर छीन नहीं सकते, उससे छीन के आप खा नहीं सकते। उसके नसीब का है तो मेरे नसीब का है वो मुझे मिल के रहेगा, तुम्हारे नसीब का है वो मैं तुमसे नहीं छीन लूँगी। तो सबसे पहली बात तो ये भ्रम दिल से निकाल दो, वहम कि हमारे रिश्तेदार हमको वक्त पे काम आएंगे। रिश्तेदार सिर्फ तभी वक्त पर काम आएंगे जब तुम रिश्तेदारों के अनुसार चलोगे और जब तुम उनके वक्त पे काम आओगे। व्यवहार क्या होता है? शादी में व्यवहार चलता ना, गांव देहात में क्या होता है? व्यवहार, लेना देना, व्यवहार है वो। इससे तो मेट्रो सिटीज़ को अच्छा मानते हैं, वहाँ गिफ्ट बोलते हैं, वहाँ व्यवहार नहीं चलता है। वहाँ अगर मुझे किसी ने गिफ्ट दिया तो हो सकता है वो मुझे बोल दे, उसके यहाँ कोई फंक्शन होता है, भाई आप कोई गिफ्ट लेकर मत आना मेरे लिए। मेट्रो सिटीज़ के लोग बहुत क्लीन क्लियर, बहुत प्योर होते हैं, क्योंकि उनको इतना टाइम नहीं है बर्बाद करने के लिए। तो जलन सहन से कुछ नहीं होता, किसी को अपना समझने की ज़रूरत नहीं। मैं हर वीडियो में कहती हूँ तुम्हारे लिए सिर्फ तुम हो। मैंने ये बात बहुत जल्दी समझ ली। किसी को ये बात बहुत बुढ़ापे तक भी समझ में नहीं आती। लोगों को गालियाँ देते रहते हैं, किसी को मत कोसो, किसी को मत गालियाँ दो। जितना लोग तुमसे दूर हो रहे हैं ना, जितने टाइम जो साथ रहा, शुक्र करो उसका। भाई तेरा थैंक यू, तू जा, टाटा बाय बाय, भी हो गया। और लोगों को माफ़ करो, ऑब्वियसली माफ़ नहीं करोगे तो वो बार बार घूम घूम के आपसे किसी न किसी फॉर्म में आके मिलते रहेंगे। लेट गो करना ना, पूरी तरीके से माफ़ कर दो। जैसे मुझे नहीं चाहिए जो लोग अपनी ज़िंदगी में, माफ़, टोटल माफ़। शायद पूरी तरह नहीं कर पाई हूँ, लेकिन रोज़ प्रैक्टिस कर रही हूँ कि रोज़ सबको माफ़ कर दूँ। क्योंकि चाहिए नहीं ना अभी ये लोग दोबारा, कभी नहीं चाहिए तो माफ़ तो करना पड़ेगा। चलो देख लेना, कुछ अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और बस अब मेरी ज़िंदगी के कुछ अनुभव हैं जो मैं तुम लोगों से शेयर करती रहती हूँ, और जो मैंने सीखा है वही
किताबी बातें मुझे आती नहीं, घुमा फिरा के बातें मुझे आती नहीं, लिख कर मैं बोलती नहीं, जो माइंड में आता है बस बोल देती हूँ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।